गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 9 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार के सत्संग का पाठ करेंगे। उसके पश्चात परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब अष्टपदी 9 का हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। श्लोक। जो हृदय में एक नाम बसा लेता है और सब में प्रभु को देखता है, हर क्षण प्रभु को नमस्कार करता है। हे नानक, वह निर्लेप पुरुष सबको पार उतारता है। पौड़ी 1। जो जीव को झूठ छूने नहीं देता, मन में परमेश्वर के दर्शन की लालसा रखता है, जो आंख उठाकर पराई स्त्री को नहीं देखता, जो साधु संत की सेवा करता है और संतों की संगति में प्रीति रखता है, कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता, स्वयं को सबसे बुरा जानता है, जो गुरु की कृपा से विषय त्याग देता है, जिसके मन की इच्छाएं मिट जाती हैं, जो इंद्रियों को जीतकर 5 दोषों से रहित है। गुरु नानक जी का कथन है कि करोड़ों में ही ऐसा कोई निर्लेप है। पौड़ी 2। वैष्णव वह है जिस पर हरि प्रसन्न है, जो विष्णु की माया में लुभायमान नहीं होता, अर्थात अलग रहता है। काम करते हुए भी जो कर्मों से रहित है, उस वैष्णव का धर्म पवित्र है। जो किसी फल की इच्छा नहीं रखता, केवल भक्ति और कीर्तन में लीन रहता है, मन और शरीर में प्रभु को याद रखता है, सब पर दयावान होता है, जो परमेश्वर का नाम आप दृढ़ करता है और औरों को जपाता है। हे नानक, वह वैष्णव मुक्ति को प्राप्त करता है। पौड़ी 3। भक्त वह है जिस पर प्रभु भक्ति का रंग होता है, वह काम क्रोध आदि दुष्टों का साथ छोड़ देता है, मन से सारा भ्रम नाश हो जाता है, सबको परमेश्वर जानकर पूजता है, साधु संगति द्वारा पापों की मैल दूर करता है। उस भक्त की बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जो सदा प्रभु की सेवा करता है, मन तन प्रभु की प्रीति में अर्पण करता है, हृदय में हरि के चरण बसाता है। हे नानक, ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त करता है। पौड़ी 4। पंडित वह है जो मन को समझाता है, राम के नाम को अपने हृदय में दृढ़ करता है, राम नाम के सार रूपी रस को पीता है। ऐसे पंडित के उपदेश से संसार जीता है। जो हरि की कथा को दिल में बसाता है, वह पंडित फिर योनि में नहीं आता, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो वेदों पुराणों स्मृतियों को तत्व समझे, निर्गुण ब्रह्म में सारा संसार जाने, चारों वर्णों के उपदेश दे, हे नानक, उस पंडित को सदा नमस्कार है। पौड़ी 5। परमेश्वर का नाम ही सब मंत्रों का बीज है, यही ज्ञान है। चारों वर्णों में से चाहे कोई नाम जपे, जो जो जपेगा उसकी मुक्ति होगी। साधु संगति जहां से नाम मिलता है, कोई खास पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। कृपा करके जिसके हृदय में बसा दे, पशु प्रेत मूर्ख और पत्थर को भी तर देता है। सब रोगों की दवाई प्रभु का नाम है। प्रभु के मंगलमयी गुणों को गाओ, जो मुक्ति को देने वाला है, जो किसी मुक्ति या धर्म कर्म से नहीं मिलते।
हे नानक, प्रभु उसे मिलता है आदि से जिसका किस्मत में लिखा है। पौड़ी 6। जिसके मन में परमेश्वर बसता है उसका नाम सत्य रामदास है। उसे आत्मा का राम भगवान नजर आया है। दासों ने प्रेम से उसे प्राप्त कर लिया है। हरि को सदा ही अपने पास करके जानता है। वह भक्त दरगाह में परवान होता है। वह अपने दास पर स्वयं दया करता है। उस दास को सारा ज्ञान हो जाता है। जो सब पदार्थों और संबंधियों के होते हुए भी इनके मोह में अपने आप को नहीं फंसाता। नानक जी का कथन है कि ऐसी जुगती में रहने वाला मनुष्य ही सच्चा रामदास अर्थात राम भक्त है। पौड़ी 7। जो प्रभु की आज्ञा को सच्चे मन से मानता है वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। उसके लिए खुशी गम एक जैसी है। उसे सदा आनंद होता है, कभी विछोह नहीं। उसके लिए सोना और मिट्टी एक जैसी है। अमृत और कड़वी जहर एक जैसी है। उसके लिए मान और अनादर एक समान है। उसके लिए राजा और रंक एक समान है। प्रभु जो करता है उसी को ठीक मानता है। हे नानक, ऐसे पुरुष जीते हुए ही मुक्त कहे जाते हैं। पौड़ी 8। प्रभु के सभी ही स्थान हैं। जिस दशा में रखता है घोड़ा, कुत्ता, गाय, पशु, वैसा ही उसका नाम होता है। प्रभु आप ही करने कराने योग्य हैं। जो प्रभु को भाता है वही फिर होता है। स्वयं कई रूपों में पसरा हुआ है। परमेश्वर के रंग जाने नहीं जाते। जैसी बुद्धि देता है वैसा ज्ञान होता है। पार ब्रह्म सबका सरचने वाला है। उसका नाश नहीं होता। वह सदा ही दयावान है, सब पर दया करता है। उस प्रभु का स्मरण करके जीव निहाल होते हैं। सुखमनी साहिब अष्टपदी 9 का हिंदी भावार्थ यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे यह शुक्राना की सेवा बख्शने और सोनू अंकल के चैनल से कनेक्ट करवाने के लिए थैंक यू सो मच सोनू अंकल। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आने पर आप सभी संगत की इतनी हेल्प करते हैं। गुरुपा आपको और आपके परिवार को खूब सारी खुशियाँ और हेल्थ ब्लेस करे और आप इसी तरह हम सभी संगत का शुक्राना अपनी मधुर आवाज में शेयर करते रहें। संगत जी, मैं गुरुपा से अक्टूबर 2024 में कनेक्ट हुई, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा उपहार या कह लो चमत्कार है, जो गुरुपा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। पहले के जमाने में ऋषि मुनि कड़ी तपस्या करते थे सालों साल। अखंड जप और तप के बाद उनका भगवान के साथ साक्षात्कार होता था। और यहाँ तो संगत जी कलयुग में गुरुपा हमें मिल गए आसानी से, तो ये गुरु पिताजी की असीम कृपा और दयालुता है। अनंत कोटि शुक्राना परम पिता। बस ये है संगत जी, भगवान बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, तो विचलित न होते हुए अपने प्रभु पर पूरा भरोसा रखिए और उनको पूर्ण समर्पण कर दीजिए। अंत में जीत आपकी ही होगी। गुरुपा आपको किसी हाल में हारने नहीं देंगे। हम लोग भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो जो हो रहा होता है वो हमारे ही माड़े कर्मों का हिसाब हो रहा होता है, जो हमने या तो इसी जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में करके आए हैं। अगर गुरुपा से जुड़ने के बाद कष्ट आना शुरू हो जाए तो घबराए नहीं। वो कष्ट गुरुपा का हाथ पकड़कर काट लीजिए, वो आसानी से कटवा देंगे, वरना फिर अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि कोई भी कष्ट आ जाए तो बिल्कुल करीब आ जाते हैं और हाथ पकड़कर वो कष्ट कटवा देते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में गुरुपा के कंटिन्यूस मैसेजेस आते रहते हैं कि बेटी घबरा मत, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, ज्यादा सोच मत, ये कर ले, वो कर ले, ये खा ले, ये उपाय कर ले। जितनी चिंता हमारे माँ बाप भी नहीं करते, गुरुपा उतनी चिंता करते हैं अपने बच्चों की। हर कदम पर गाइड करना, मेरी बेटी घबरा ना जाए, तुम मोटिवेट
मोटिवेशनल सत्संग सुनवाना, अपनी प्रेजेंस शो करना, दीपक की लौ में और कलरफुल लाइट की फॉर्म में। किन शब्दों में शुक्राना करूं गुरुपा? आपकी बेटी की हैसियत ही नहीं है, आपकी असीम कृपा के आगे हर शब्द छोटा होता है। हर समय बचपन से आज तक सच्चा प्यार ढूंढती रही, हर रिश्ते में बहुत धोखे खाए। अब फाइनली समझ पाई हूँ, आपके अलावा कोई नहीं जो दुनिया में सच्चा प्यार कर पाए। आपके प्यार के आगे कोई भी सुख, करोड़ों की दौलत सब बेकार है। इसी प्यार की खोज में थी गुरुपा, आपने वो प्यार दिया। लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। अब किसी और सुख की लालसा नहीं गुरुपा, बस आपका आप में ही वाला प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। अब आपका प्यार और आपकी भक्ति चाहिए। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी को हमेशा सद्बुद्धि दीजिए कि कोई गलती ना करूं, आपके बताए मार्ग पर चलूं, हमेशा निवा होकर चलूं और आपके दिव्य चरणों में स्थान पाऊं। संगत जी, मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उन्होंने हम तीनों बच्चों की पूरी शिद्दत से परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए। मेरी मम्मी बोलती थी, बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गिर जाओ तो फिर उठो, फिर शुरू करो, चींटी की तरह गिरो, फिर उठो, फिर संभलो और आगे बढ़ो। रिजल्ट अच्छा मिले या ना मिले, मेहनत में कमी ना आने दो। यही सीख मैंने हमेशा फॉलो की और अभी तक कर रही हूँ। औरों की तुलना में डबल ट्रिपल मेहनत करती, तब जाकर रिजल्ट आता, वो भी पूरी जान लगाकर, टाइम लगाकर। जहाँ लोगों को सब इजीली मिल जाता, मुझे बड़ी मुश्किल से रो रो कर बेहाल होकर मिलता, लेकिन पूरा धैर्य रखती। माँ की सीख और भगवान पर पूरा भरोसा रहता था। बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलती थी। काम अच्छा और मेहनत के साथ करती थी तो अच्छी पोजीशन भी मिल जाती ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर लोगों की जलन और पॉलिटिक्स की वजह से वो पोजीशन छिन भी जाती। क्योंकि मेरे अंडर जो भी काम करता था, मैं उसको घपलेबाजी नहीं करने देती थी। मैं हमेशा बोलती थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जो मेरी पोजीशन सेव कर पाए और मुझे आगे बढ़ा पाए। जो लोग पॉलिटिक्स करते थे वो बड़े खुश होते मेरा नुकसान करवा कर, मजाक उड़ाते। मुझे भी संगत जी लगने लगा था कि मेहनत और ईमानदारी की कोई भी साथ नहीं है, झूठ और मक्कारी से ही ऊपर बढ़ा जा सकता है। मुझे क्या पता था संगत जी कि गॉड ही मेरे फादर बनकर आ जाएंगे, मेरे गॉड फादर, मेरे प्यारे गुरुपा, और उनके आते ही सब कुछ एकदम परफेक्ट एंड ऑन टाइम। गुरुपा ने जो बागडोर संभाली, मेरी जिंदगी ही बदल गई। उनसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। हर चीज को देखने का नजरिया, लोगों को समझने का नजरिया सब बदल गया संगत जी। नीवा बनकर चलने, लोगों को माफ करने में जो बड़प्पन है वो बदला लेने में नहीं, और आपकी इज्जत का पूरा ख्याल गुरुपा रखते हैं। गुरुपा से मिलने के बाद आपका वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो जाता है। कम पैसों और कम सुविधाओं में भी गुरुपा आपको किंग और क्वीन जैसी लाइफ देते हैं, और कॉन्फिडेंस ऐसा कि आपके काम और वाणी से लोग दांतों तले उंगली दबा लें। गुरुपा तो जलती हुई आग पर से भी नंगे पांव निकाल ले जाते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी को शेरनी बनाने का ठान लिया है, मेरे गुरुपा ने तो संगत जी वर्स्ट में भी बेस्ट देकर साबित कर दिया कि गुरुपा रात में भी सूरज उगा सकते हैं। अगर वो करने पर आ जाएं, आदि से अंत तक सिर्फ और सिर्फ गुरुपा हैं, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहां सपोर्ट तो दूर, पति, सास, ननंद सब गुस्सैल और टोने टोटके वाले। ना तो इन लोगों के पास पैसा था, ना ही संस्कार। पति पर पूरा वशीकरण, जिसके चलते गाली गलौज, मारपीट, सास ननंद का काला जादू और साजिशें। संगत जी, मेरे कैरियर और लाइफ की तो पूरी तरह से बैंड बज गई थी। लगता था जहर खा लूं, लेकिन जुझारू स्वभाव की वजह से सॉल्यूशंस और अपनी कमियां ढूंढने में लगी हुई थी। हर दिन खुद में इम्प्रूवमेंट। सोचती थी शायद मैं इन लोगों को पसंद नहीं हूं, तो वैसा बनने की कोशिश करती। मॉडर्न होने के बाद भी सर पर घूंघट लेकर, सबकी पसंद का खाना बनाकर आगे पीछे घूमती। साल बीतते गए, कोई खुश नहीं हुआ, ना ही मैं पसंद आई। सास और ननन को लगता कि जॉब करती है तो मेरा बेटा इसको इम्पोर्टेंस न देने लगे। उसी इनसिक्योरिटी में ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया सब करना शुरू। मैं तो चारों तरफ से घिर चुकी थी। बीमारियां इतनी कि एक कदम में चक्कर आने लगते, जिंदगी बोझ लगने लगी थी। तभी गुरुपा ने आकर इन सब का पर्दाफाश कर दिया और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करवा दी। मेरा पति, जो मेरी एक नहीं सुनता था, वो मेरी किसी बात को अब मना ही नहीं करता, या सास ननन सबके मुंह बंद हो गए थे।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही होने लगा जो मैं चाहती थी। और ये सब है मेरे गुरुपा की कृपा और ब्लेसिंग्स। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरे हस्बैंड अंकल के रुके हुए काम बना दिए और इतनी बार उन्हें एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कैसे भी हो, इसको कुछ हुआ तो मेरी बेटी को परेशानी होगी। इसलिए हस्बैंड अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, इनको सद्बुद्धि देने का कोटि कोटि शुक्राना, ब्लैक मैजिक करने वालों से हर क्षण हर पल मेरी रक्षा करने का शुक्राना। मेरे गुरुपा, मुझे पता है कि वो मेरी हर हरकत पर निगरानी रखते हैं, क्योंकि मेरे घर में ही रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरी ढाल बने बैठे हैं। इस कदर मेरे गुरुपा जुटे हैं कि स्वरूप का जो हाल हो गया है, पूरा मेरा दर्द मेरे गुरुपा के चेहरे पर दिखता है। जब भी रोती हूँ तो गुरुपा के स्वरूप पर आंसू दिखते हैं, और गुरुपा का ये हाल मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो तुरंत आंसू पहुंचकर कोई कॉमेडी शो देखने लगती हूँ, जिससे मुझे हंसी आए और मेरे गुरुपा भी खुश हो जाएं अपनी बेटी को खुश देखकर। गुरुपा, अब पूरी कोशिश करूंगी खुश रहने की, क्योंकि मुझे दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। गुरुपा, आप बोलते हैं कि मेरे पुराने स्वरूप को जल प्रवाह कर दो। मेरे पास भी कुछ स्वरूप हैं जिन पर मार्क्स आ गए हैं, लेकिन गुरुपा आपकी हर परछाई, आपकी हर छवि कैसी भी हो, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं कैसे उसे दूर करूं? मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, उसके लिए माफ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। मेरी इच्छा है मेरी अंतिम सांस पर मेरे साथ ही वो सब स्वरूप रहें। कई बार मन बहुत दुखी होता है कि मेरी वजह से मेरे गुरुपा को इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। जब मेरे सर दर्द होता है तो गुरुपा के स्वरूप पर माथे पर लाइन दिखने लगती है, कभी आई पेन पर आईज थकी थकी दिखती हैं, कभी हम दोनों पिता बेटी साथ मिलकर रोते हैं। गुरुपा पूरी कोशिश में रहते हैं कि अपनी बेटी को खुश कर दूं, जिसके लिए वो कभी मेरे ऑफिस से छुट्टी करवा देते हैं, कभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन पता नहीं संगत जी, पता नहीं कौन से मेरे माड़े कर्म बीच बीच में आ जाते हैं। बाकी तो संगत जी, चाहे गुरुपा के साथ गम हो या खुशी, सब कुछ एकदम बेस्ट होता है, और सारी उम्र गुरुपा के साथ ऐसे ही कट जाए, यही अरदास है। गुरुपा, वही करिएगा जो आपकी बेटी के लिए सही हो। आपकी बेटी आपके हर फैसले, हर रजा में राजी है। गुरुपा, मुझे पता है आपने ही हनुमान बाबा, काली माँ, भगवान काल भैरव, श्याम बाबा, पार्वती माँ, गणपति महाराज, कान्हा जी, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, नीम करौली बाबा जी और माँ बगलामुखी, प्रत्यगिरा माँ, सरस्वती माँ और भी सभी देवी देवताओं से कनेक्ट करवा दिया। उसका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। आप ही उनके अलग अलग रूप में अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देते हैं। आपसे मिलने से पहले मैंने एक दो जगह मन्नत मांगी थी बेटे के लिए, फिर जाना भूल गई। गुरुपा, जब भी मौका मिलेगा जरूर जाऊंगी। आपका मैसेज आया, अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, जो मांगना है मुझसे मांग। अब तो आप मिल गए हैं गुरुपा, अब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी हर जरूरत का, हर परेशानी का मुझसे पहले ही मेरे गुरुपा ध्यान रखते हैं। हर छोटी से छोटी चीज पहले ही गुरुपा अरेंज करवा देते हैं। सबसे बेस्ट तो संगत जी गुरुपा की प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पर। कमाल है गुरुपा भी, मजा ही आ जाता है। जैसे ही टीवी ऑन करती हूँ तो गुरुपा जिस भी मंत्र या रक्षा कवच या भजन की जरूरत होती है उसे स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो मन में सोचती जा रही हूँ एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में रिमोट टेबल पर होता है, और यूट्यूब पर मेरे मन के अकॉर्डिंग म्यूजिक चेंज होता रहता है। जैसे शुरुआत गणपति भगवान से, फिर काल भैरव अष्टकम, फिर हनुमान चालीसा, फिर ऐगिरी नंदनी, और एग्जैक्टली वही जो मैं मन में सोच रही होती हूँ। संगत जी, ये चमत्कार देखकर मैं तो अपनी फीलिंग्स जैसे तैसे कंट्रोल करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी, मेरे दांत में काफी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला विजडम टीथ में कैविटी है तो निकालना पड़ेगा, और इसमें सर्जरी भी होगी, जिसे सुनकर मैं डर गई। ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी मिलना भी मुश्किल था। फिर गुरुपा से अरदास की, गुरुपा न्यू ईयर पर बड़े मंदिर नहीं आ पाई, प्लीज सर्जरी से पहले बुला लो। गुरुपा ने तुरंत अरदास स्वीकार की और अपनी बेटी को अपने पास, अपने मायके बुला लिया मकर संक्रांति के दिन। और देखिए संगत जी, मेरी पसंद का खाना भी लंगर प्रसाद में खिलाया। उनको पता था उनकी बेटी को कड़ी बहुत पसंद है। उस दिन बहुत भीड़ थी। जब वहां गुरुपा के चरणों में बैठी तो सोचने लगी, इतनी सारी संगत, हर तबके के लोग, बड़े से बड़े, रिच लोग और गरीब से गरीब, सब एक साथ बैठे थे, और सबकी आस थे गुरुपा।
इतने लोगों में क्या गुरुपा को पता चलेगा कि उनकी ये बेटी क्या सोच रही है। इतने सुंदर सुंदर लोग, एक से बढ़कर एक। मेरे गुरुपा क्या मेरे हैं या इन सबके? ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। पता नहीं क्यों संगत जी, लाल चोले में गुरुपा सामने विराजमान थे, बहुत प्यार से देख रहे थे अपनी संगत को। मुझे तो हर बार यही लगता है कि मुझे ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटी तू ठीक है, कैसा लग रहा है, लंगर ठीक से खाया, चल जा ऐश कर। सच में लगता है मायके गई हूँ और पापा इतने प्यार से अपनी बेटी को लाड कर रहे हैं कि इतने दिन बाद आई है, सही से खा पी ले, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, बड़े मंदिर से जब आई तो बहुत अच्छा फील कर रही थी। लग रहा था गुरुपा साथ चले आए हैं। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। वहां से आकर सर्जरी प्लान की। संगत जी, 2 बार सर्जरी के बीच गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस शो की। दर्द तो हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया, अब सब सही होगा, गुरुपा जो साथ हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरी सर्जरी सही से करवाने के लिए। संगत जी, गुरुपा बार बार पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाते हैं ऐसे लोगों को दिखाकर जिनके एक पैर में दिक्कत होती है, जैसे बोल रहे हो बेटी ये तेरे साथ होना था लेकिन मैंने रोक दिया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता, मेरे और मेरे परिवार को बार बार कष्टों से बचाने का, मेरे बेटी की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, एक अच्छा जीवन देने का, अच्छा रहन सहन, अच्छा शरीर, अच्छा खाना देने का शुक्राना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, प्लीज सोनू अंकल जी इसको अपनी मधुर आवाज में शेयर कर दीजिएगा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9097। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रिस्पेक्टेड सोनू अंकल व संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत हरजीत कौर कानपुर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा अपनी बच्ची पे सदा बनी हुई है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरा जीवन बहुत सरल हो गया है। जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, पर गुरु जी की कृपा व साथ अपने बच्चों पर ऐसा बना रहता है कि हम सब आराम से सब प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं। सोनू अंकल, आपकी आवाज बहुत मधुर है। आपकी आवाज में सत्संग सुन के मन को रूहानी सुकून मिलता है। कहीं दिल न लग रहा हो, आपकी आवाज में सत्संग सुन के सुकून मिल जाता है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। सोनू अंकल, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज पढ़ने में दिक्कत हो तो माफ कर दीजिएगा। संगत जी, एक दिन मैं बहुत दुखी व परेशान थी, मैं रो रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बस में दिल्ली की सीट बुक करा ली और गुरुजी के दर्शन को चली गई। मैं बड़े मंदिर पहुंची तो रास्ते में रोती रही। गुरुजी को हर पल याद कर रही थी, गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बख्श लो अपनी बच्ची को। पर संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, लंगर की लाइन में बैठी, मेरे साथ चमत्कार हुआ। जैसे ही हम 4 लोगों के पास लंगर की थाली आई, सेवादार जी ने बोला, इनको अकेले को ये लंगर दे दो। मैंने अकेले लंगर खाया। गुरुजी को मेरी तकलीफ काटनी थी, इसलिए मुझे अकेले को इतना लंगर प्रसाद दिया। गुरुजी, आप एक कृपा और कर दो, मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो, मेरे कर्मों के चक्कर खत्म कर दो। गुरुजी, शॉप पे इतनी बरकत दे दो कि किसी का कर्जा न रहे। गुरुजी, अपनी नातिन की शादी अच्छे घर में करा दो। आप अपनी कृपा दृष्टि सदा मेरे सुहाग पे रखना, उसको दिन रात तरक्की दो। बस इतना हो जाए कि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो खत्म कर दो आप। इतना सब कुछ बोल चुकी हूँ कि गुरुजी, अपनी बच्ची के दिल का हाल आपको पता लग गया होगा। गुरुजी, आज का सत्संग मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। अपनी सारी संगत पर हमेशा दया करना। प्यारे सोनू वीर जी को बहुत प्रोग्रेस देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5828। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने भक्तों का उनसे मिलने का टाइम और जगह खुद ही तय करते हैं, और वो भी बहुत निराले अंदाज में। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गई थी। लास्ट संडे एकदम से ऐसी कशिश हुई गुरुजी की तरफ से कि आज सत्संग में जाना ही है।
गूगल पे सर्च किया, एड्रेस ढूंढा और चली गई। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि कहाँ तो 2 साल से बस सोच ही रही थी और आज 2 घंटे में गुरुजी के आश्रम पहुंच भी गई। बहुत आनंद आया सत्संग में, बहुत रोई, मन हल्का हो गया। गुरुजी से बातें की, बताया उन्हें कि इस साल पूरी कोशिश है कि उन्हें सिर्फ मानूं, मांगू नहीं, पर इसके लिए भक्ति और शक्ति जरूर मांगती हूं उनसे। अपने सत्संग में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी और संगत पर भी कृपा करना और उन्हें अपने सत्संग में बुलाना जो आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं। सुनो भैया, आपकी आवाज में अपने शब्द सुन के लगता है कि सच में गुरुजी तक पहुंच गए हैं, इसलिए आज फिर टाइप करके ही भेज रही हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1367। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग सोनू भाई के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरा सत्संग जरूर भेजना। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताऊंगी। मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। गुरुजी मेरी बेटी के जरिए घर आए, लेकिन जब मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता चला। 2023 में मेरा बड़ा बेटा बहुत बीमार हुआ। हम उसकी बीमारी के लिए इधर उधर भटकते रहे। घर में गुरुजी बैठे थे तो भी मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं गुरुजी से बात करूं या फिर उनका मंत्र जाप करूं। फिर 2024 में मैंने अपना मकान बेच दिया, किराए के मकान में आ गई। फिर पड़ोस में गुरुजी की संगत मिली, उनके यहाँ सत्संग में जाने लगी। तब मुझे इस बात का पता चला कि गुरुजी का मंत्र जाप क्या है और उनसे कैसे बात करते हैं, कैसे कनेक्शन बनाते हैं। और हाँ संगत जी, सोनू भैया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 में मेरी बेटी की शादी हुई। पैसों की बड़ी दिक्कत आई, लेकिन गुरुजी घर में बैठे थे तो शादी ठीक हो गई। आज मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सोनू भैया और संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। बड़ी हिम्मत करके शुक्राना भेज रही है आपकी बेटी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7980। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी गुरु संगत को जय गुरुजी और सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपके चैनल पर शेयर किए जाने वाले सत्संग बहुत ही सकारात्मक एवं प्रेरणादायक तो होते ही हैं। आपकी मधुर एवं भावपूर्ण आवाज उन सत्संगों को और अधिक प्रभावपूर्ण बना देती है। सोनू अंकल जी, आप गुरुजी की कृपा से मेरे भेजे गए सत्संग अपनी मधुर आवाज में सभी गुरु संगत तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत समय के बाद 23 जनवरी 2026 को मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करें। सबसे पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में अप्रैल 2025 में लिया था और तब से मेरे दुखों का अंत आरंभ हुआ। उस समय मेरे हस्बैंड की स्वास्थ्य संबंधी बहुत समस्याएं चल रही थी। मैं बहुत निराश और परेशान थी। सही डायग्नोसिस न हो पाने के कारण मेरे हस्बैंड मेडिसिन तो बहुत सारी खा रहे थे, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा हुई और उन्होंने हमें उचित मार्गदर्शन देकर सही डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने कुछ आवश्यक टेस्ट कराकर सही इलाज शुरू किया और अब मेरे हस्बैंड धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा मुझे व मेरे हस्बैंड को निरंतर मिल रही है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। जीवन की समस्याओं से जूझने के लिए हिम्मत मिल रही है। पिछले 10 सालों में मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत सी अविश्वसनीय घटनाएं भी हुई हैं। उन सब से बाहर आने में जिस अदृश्य शक्ति ने हमेशा मेरा साथ दिया है वह निश्चित रूप से गुरुजी ही हैं। हालांकि तब मुझे गुरुजी के विषय में कुछ भी नहीं पता था। अभी भी जीवन में बहुत समस्याएं हैं। आर्थिक नुकसान भी हुआ है। कभी कभी बहुत घबराहट होती है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास लगाती हूँ और गुरुजी किसी न किसी तरह मुझे आश्वस्त करते हैं कि घबरा मत, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ।
सोनू अंकल जी, मैं रोज आपके चैनल पर प्रसारित 5 PM और 7 PM के सत्संग सुनती हूँ और सत्संग समाप्त होने के ठीक बाद आपके चैनल पर पूर्व में शेयर किए गए किसी सत्संग का थंबनेल आ जाता है और मैं जब वह सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मेरी किसी न किसी उलझन का जवाब होता है। बहुत से भ्रम दूर होते हैं, कुछ उपाय बताए जाते हैं और कुछ गलतियों का एहसास भी होता है। गुरु जी की इस असीम कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। यह बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी हमारी हर परेशानी समझते हैं और उसका समाधान भी देते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमेशा मेरे व मेरे हस्बैंड का उचित मार्गदर्शन करें, हमसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करें और सदैव हमें अपने चरण शरण में रखें। हमें सद्बुद्धि दें, कभी हमसे कुछ गलत ना हो। गुरुजी सबका कल्याण करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस यही मेरी प्रार्थना है। सोनू अंकल जी जो निरंतर निस्वार्थ भाव से गुरु सेवा में लीन हैं, उन पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी और यदि मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, रब नू प्यार करो, रब तो डरो नहीं। बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग। दूसरा वचन, चंगे इंसान बनो, चंगे कपड़े पाओ। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, उन्होंने सारे भ्रम हटाए, रिचुअल्स में हमें नहीं बांधा। तीसरा वचन, बड़े मंदिर में संगत वास्ते छठ के जा रहा हूं, एदे विच इतनी शक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंगा विच भी नहीं है। चौथा वचन, ऊपर से गंगा आएगी और इस मंदिर में लाखों की भीड़ लग जाएगी। पांचवा वचन, मंदिर जरूर आया करो, मंदिर मत्था टेकिया करो, मैनू याद रखो। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।